हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। केवीएस एनवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अगर आपने अभी तक केवीएस की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अराउंड 13,000 वैकेंसीज़ होंगी, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी म्यूज़िक एंड मिसलेनियस होंगी। और इस 13,000 में कोशिश करिएगा पूरी की जो है आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मेहनत आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो। चलिए वीडियो को डिटेल में देखते हैं। तो जो अब की बार एग्ज़ाम पैटर्न है वो जो है वो 3 टियर स्टेज में कराने के लिए सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो पहला जो टियर 1 होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जैसे कि सीटेट होता है, एक वो कट ऑफ लगा देंगे और उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना होगा और वो फिर क्वालिफाई होगा। इसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो जो टियर 1 होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्वालिफाइंग होगा नेचर में, सीटेट की तरीके से आप मान सकते हैं। फिर होगा टियर 2। टियर 2 में पहले हम लोग क्या करते थे, सीटेट का देते थे, फिर केवीएस का एग्ज़ाम होता था, फिर जो है आपका इंटरव्यू होता था। आपकी बार क्या, आप सीटेट देंगे, फिर आपको सीटेट की तरह से एक और ऑब्जेक्टिव देना होगा टियर 1, फिर उसके बाद आपका केवीएस का जैसा टियर 2 होगा और वो होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे और कुछ जो है पोर्शन वो सब्जेक्टिव के देंगे। अब वो कैसे डिवाइड करते हैं, तो जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें जो है वो बताएंगे। इसमें 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो कट ऑफ जो है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ सीट्स पर वेरी करेगी, कोई एक फिक्स्ड कट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 गुना बच्चे लिए आएंगे और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव तो इजी होता है, पर सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा और कोई और किताब मत पढ़िए, फोकस अपना एनसीईआरटी पर ही रखिए। एनसीईआरटी का स्टार्ट कर दीजिए, ओल्ड और न्यू दोनों बुक्स पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, अभी बहुत सारा टाइम है। और क्योंकि एक बार जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, एग्ज़ाम डिटेल निकालेंगे, तो आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे जितना कि अभी आप टाइम देके पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिए जब तक कि नोटिफिकेशन आए तब तक कि आप एक बार पूरी, अगर आप पीआरटी की दे रहे हैं तो 1st to 5th आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप 6th to 10th पढ़ चुके हो। अगर आप पीजीटी की दे रहे हो तो आप 11th 12th में आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो। तो आप एनसीईआरटी पर अभी फोकस करिए। फिर नेक्स्ट होगा वो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका 3 टाइम्स बच्चे लिए जाएंगे और इंटरव्यू में आपकी जो है सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता है, प्लस आपकी डेमो टीचिंग भी होती है, ठीक है। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके देखे जाते हैं, डेमो टीचिंग होती है और मेन जो फोकस होता है वो डेमो टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पर दिया जाता है। आपने कैसा ड्रेसअप किया, इन सब से क्या आप टीएलएम कैरी कर रहे हैं, इनसे कोई भी मतलब नहीं होता। आप वहाँ पे ऑन द पॉइंट रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे अपना जो है डेमो आप पूरा कर रहे हैं, कैसे आप टीचिंग करा रहे हैं, वो माने रखता है, ठीक है। तो इसका जो वेटेज होगा वो होगा 15% और जो टियर 2 का वेटेज होगा वो होगा 85%, ठीक है। तो याद रखिएगा टियर 2 एंड टियर 3 का जो वेटेज होगा वो आपका होगा 85 और 15%। ये मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और जो मेरिट को आप क्वालिफाई कर लेगा वो उसका सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए टियर 1 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, टियर 2 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, टियर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। आपने हल्के में लिया टियर 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्वालिफाई ऑब्जेक्टिव ही तो है और क्वालिफाइंग है। पता चला कट ऑफ ज़्यादा चली गई, आप टियर 1 ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। जब आप टियर 1 नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप टियर 2 में कैसे देंगे। तो इसलिए तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। और जो पेपर का अगर हम बात करें लेवल कैसा होगा, तो पेपर का लेवल देखिए मॉडरेट से टफ़ होने वाला है, इजी तो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे टियर 1 है तो वो इजी टू मॉडरेट होगा, फिर आप जैसे टियर 2 की बात करेंगे तो वो मॉडरेट टू टफ़ होगा। और जो इंटरव्यू होता है वो आपकी जो है आप पे और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे ले जा रहे हो, वो जो है किस डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो है आपका था कि एग्ज़ाम पैटर्न केवीएस और एनवीएस का अराउंड 13,000 वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो आप जो है अच्छे से कमर कस लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और अगर आपको चाहिए कि ईवीएस की एनसीईआरटी तो ईवीएस की एनसीईआरटी जो है ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और डिटेल में एक एक चीज़ बताई गई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।